दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आप अगर एक बार इसको समझ लोगे तो आपका ना दिमाग को झंझोड़ के रख देगा। जानते हो, आप लोग जानते हो कि ब्रह्मचर्या के क्या बेनिफिट होते हैं, कि अगर आप ब्रह्मचर्या करते हो तो इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट है। इस बहुत का कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्या करते हो तो यह आपका ज़िंदगी को बदलता है। बहुत का कहना है कि अगर आप ब्रह्मचर्या करते हो तो यह आपका वीर को 100 गुना बढ़ाता है, यह आपका दुनिया को पूरा तरह से बदल के रख देता है। बट क्या है इसकी सच्चाई, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल रियल सच है। जानते हो, 1 साल ब्रह्मचर्या करने के बाद शरीर में कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं दिखा, कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं। देखो, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर कोई भी ब्रह्मचर्य आदमी अगर सुन लेगा तो यार उसका सुनने पे ना उसका तार छूट जाएगा। यार 1 साल ब्रह्मचर्या किए, उसके बाद भी कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो वो सबसे पहला जो हम लोग इसका बात करेंगे कि अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्या, देखो कहना बहुत आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप ये कह रहे भैया हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किए, शरीर में कोई तरह का बेनिफिट नहीं दिखा, अरे कहाँ से दिखेगा मेरी जान, बेनिफिट कहाँ से दिखेगा। आप सिर्फ अपना वीर की रक्षा में पड़े हो, मतलब वीर को जोगना है तो इसको भैया ब्रह्मचर्या मान लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर तुम वीर को रोक रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भैया ब्रह्मचर्या कर रहे हैं, तो ये आप सबसे गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो वीर को रोकना ही हम लोग ब्रह्मचर्या नहीं कहते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमको ब्रह्मचर्या में पूरा शरीर को, पूरा ज़िंदगी को बदलना है, तो तुमको कुछ रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। अगर तुम यह 10 दिन भी कर लेते हो यह डिसिप्लिन को फॉलो, तो आपका ब्रह्मचर्या का रिजल्ट आपको सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला डिसिप्लिन है वो है आपका कॉन्सेंट्रेट। कोई भी चीज़ को लेके तुमको कॉन्सेंट्रेट होना है, कोई भी चीज़ को लेके। कॉन्सेंट्रेट का मतलब तुम जो भी कर रहे हो ना, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भैया पूरा फोकस लगा के पढ़ाई करना है। अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो भैया पेल के एक्सरसाइज करना है। मतलब अगर तुम दौड़ कर रहे हो भैया पूरा जी जान लगा के दौड़ करना है। मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% आपको फोकस देना है ब्रह्मचर्या में। तो बात देखो, जो ब्रह्मचर्या का जो दूसरा डिसिप्लिन है वो है तुमको सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना। ये सबसे बड़ा इसमें अहम भूमिका करता है आपका ब्रह्मचर्या में। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग रात में 11-12 बजे सो रहे हो, भैया सुबह कम से कम 7, 8, 10 बजे उठ रहे हो। अगर तुम ये करोगे तो तुम ब्रह्मचर्या कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। शरीर में कोई तरह का तुमको बदलाव नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। देखो, अगर बदलाव चाहते हो ना शरीर में मेरी जान, अगर बदलाव चाहते हो तो बदलाव की तरह तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको टाइम पे सोना है और टाइम पे तुमको कम से कम सुबह 4 या 5 बजे तुमको उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले उठना है और उठ के सोच स्नान करके आपको सपाटा या कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना है शरीर में। फिजिकल एक्टिविटी से आपका शरीर का स्टेमिना बहुत ज़्यादा बिल्ड करेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपका चमक बढ़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी से आपका शरीर एक लोहा की तरह मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपको सुबह सुबह आपको नाश्ता कुछ करना है। नाश्ता का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सुबह से उठ के तुम चाय पी लेते हो, यह नाश्ता बिल्कुल नहीं। नाश्ता का मतलब होता है सुबह से उठ के कुछ ताकतवर तुमको कुछ खाना खाना है। या तो आप चना खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, यह सब चीज़ को ऐड करना है। और वो अपना वीर को बचा के रखना है। मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई लौंडिया के बारे में, कोई भाभी ये वो फ़ोन में अल्लम बल्लम आप समझ सकते हो, ये सब चीज़ को बिल्कुल नहीं देखना है। अगर फ़ोन में देखना है तो कुछ मोटिवेशनल चीज़ देखो जिससे तुम्हारे अंदर एक आग पैदा करे। अगर तुम यह चीज़ को सिर्फ 10 दिन तक कंटिन्यू करते हो तो देखना आपका शरीर में सबसे पहला जो बदलाव आएगा वो है आपका चमक। आपका स्किन बहुत ज़्यादा चमक जाएगा, आपका बॉडी में ताकत 100 गुना भर जाएगा, आपका बॉडी एक तगड़ा लेवल पे दिखेगा। अगर आप ये सिर्फ 30 दिन तक कर लोगे ना भैया, आप ना यहाँ से यहाँ उड़ जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक छोड़ देना और कमेंट में लिख देना जय श्री राम।